दोस्तों श्री कृष्ण जी को मुरली बहुत प्रिय है। आपने कभी भी श्री कृष्ण को बिना मुरली के नहीं देखा होगा। दोस्तों वो कभी भी उसको अपने से दूर नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसा क्या था मुरली में श्री कृष्ण जी की कि वो उनको बहुत प्रिय थी, और श्री कृष्ण जी की मुरली किस चीज़ की बनी हुई थी, और श्री कृष्ण जी की इतनी प्रिय चीज़ मुरली उनको किसने दिया था। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों श्री कृष्ण जी को मुरली किसने मिली, किसने दी, और वो किस चीज़ की बनी हुई थी, इसी पे आधारित है आज की वीडियो। दोस्तों श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो इंसान है, जो जानवर और पक्षी होते थे वो भी मुग्ध हो जाते थे। दोस्तों श्री कृष्ण जी को मुरली मिलने का एक बहुत ही वाक़या रोचक है। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो श्री कृष्ण को देखने के लिए सभी देव अपना भेष बदल के आए। दोस्तों जब सभी देव आ चुके तो श्री शिव जी ने सोचा कि हमें भी अपने देव के दर्शन करने चाहिए अपना भेष बदल करके। अब दोस्तों जब किसी के दर्शन करते हैं या उससे बच्चे से मिलने जाते हैं तो उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो श्री शिव जी ने सोचा कि कौन सा गिफ्ट दिया जाए श्री कृष्ण जी को। तो दोस्तों श्री शिव जी ने सोचा कि ऐसा कोई यंत्र देते हैं, ऐसी कोई चीज़ देते हैं जो उनके पास हमेशा रहे और वो उनको काफ़ी प्रिय हो। तो दोस्तों श्री शिव जी के पास हड्डियाँ रखी थी दधीच की, और वो दधीच जी जो थे, पहले उनके बारे में आपको बता देते हैं कि दधीच जी जो बहुत बड़े तपस्वी थे, ऋषि थे। दोस्तों उनकी जो हड्डियाँ थी उसी से जब देव दानों का युद्ध हुआ था, देवता हार रहे थे, तो उन्हीं की हड्डियों से धनुष बनाया गया था, और तब जा कर के असुरों को हराया गया था। दोस्तों कुछ हड्डियाँ उनकी बच गई थी तो 3 धनुष बनाए गए थे उसके, सारंग, गांडीव, और ये धनुष जो है देवों को दिए गए थे, परशुराम जी के पास भी रहे। दोस्तों उसमें से कुछ हड्डियाँ जो बच गई थी उसकी श्री शिव जी ने मुरली बनाई, बांसुरी बनाई। और दोस्तों ये मुरली जो दधीच जी की हड्डियों की बनी हुई थी वो काफ़ी विचित्र थी, काफ़ी चमत्कारी थी। वो श्री शिव जी ने श्री कृष्ण जी को दिया। अब दोस्तों उसमें से इतनी मधुर आवाज़ आती थी कि लोग मंत्रमुग्ध रह जाते थे। दोस्तों ये जो मुरली थी इसकी कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है। दोस्तों श्री शिव जी ने जो मुरली दे करके वो तो चले गए, उसके बाद श्री कृष्ण जी ने जब लीला की अपनी तो हमेशा मुरली अपने साथ रखी। दोस्तों यहाँ तक कि जब श्री राधा जी से श्री कृष्ण जी की मुलाकात हुई थी, उसके बाद श्री राधा जी श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन सुन करके एकदम मुग्ध हो जाती थी। दोस्तों जब तक श्री कृष्ण जी मुरली बजाते थे श्री राधा जी वहाँ से हटती नहीं थी, और दोस्तों जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाना शुरू करते थे तो श्री राधा जी सारे काम छोड़ करके श्री कृष्ण के आसपास आ जाती थी। दोस्तों यहाँ तक कि श्री राधा जी के घर वाले श्री कृष्ण से उनसे मिलने का विरोध करते थे, उनको नहीं अच्छा लगता था, और श्री राधा जी का विवाह होने वाला था। उसके बाद भी श्री राधा जी श्री कृष्ण जी से मिलने आती थी, क्योंकि उनको उनकी जो बांसुरी की धुन थी काफ़ी पसंद थी। दोस्तों श्री राधा जी जो थी श्री कृष्ण जी से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, कुछ शास्त्रों में 5 साल से 10 साल बताया गया है। दोस्तों उसके बाद भी श्री कृष्ण जी राधा जी को बहुत चाहते थे, और वो भी उनको बहुत चाहती थी। लोग हालांकि उन श्री कृष्ण जी का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया, लेकिन श्री कृष्ण जी राधा जी को अंतिम समय तक चाहते रहे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब श्री राधा जी का विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए, उसके बाद जब श्री राधा जी अपने पूरा जीवन भर श्री कृष्ण जी से दूर रहे, और श्री कृष्ण जी अपनी विभिन्न लीलाएँ करते रहे, केवल 11 वर्ष तक वो रहे वहाँ पर। जब श्री राधा जी का अंतिम समय आया तो उनको श्री कृष्ण जी की बहुत याद सताने लगी।
अब उनको लगा कि वो श्री कृष्ण जी के बिना रह नहीं सकती हैं और उनको लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तो श्री राधा जी ने पता लगाया श्री कृष्ण जी का कि श्री कृष्ण जी कहाँ रहते हैं दोस्तों। तो ऐसा पता चला कि श्री कृष्ण जी द्वारिका में हैं। तो ऐसा माना जाता है कि श्री राधा जी अपने अंतिम समय में द्वारिका चले आए और पता लगाते लगाते वहाँ पे श्री कृष्ण जी से मिली। श्री कृष्ण जी भी उनसे पूरे जोश के साथ मिले और दोस्तों वो वहीं पे नौकरी करने लगी और वो अपने श्री कृष्ण जी को देख भी लेती थी और वहीं रहा करती थी। दोस्तों एक दिन की बात है, जब श्री राधा जी का अंतिम समय आने वाला था तो श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी से मिलने का प्रयास किया और उनको इशारे से बताया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण जी और राधा जी दोनों लोग मिले। उसके बाद वो दोनों लोग बहुत देर तक उसी तरह मिले जैसे कि वो बहुत साल पहले मिलते थे। दोस्तों ऐसे में श्री कृष्ण जी और राधा जी जब एक साथ थे तो श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी से गुहार लगाई कि आप मुझे बांसुरी सुनाइए, क्योंकि आपकी बांसुरी की धुन जो होती है उससे मैं मुग्ध हो जाती हूँ। अब दोस्तों श्री कृष्ण जी ने क्या किया, बांसुरी बजाई और ऐसी बांसुरी बजाई कि राधा जी भाव विभोर हो गई। दोस्तों कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने ऐसी बांसुरी कभी नहीं बजाई थी। और दोस्तों श्री कृष्ण जी की जब बांसुरी बजा ही रहे थे उसी के अंतिम समय में श्री राधा जी की उन्हीं श्री कृष्ण की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों श्री राधा जी को मालूम था कि मेरा अंतिम समय आ गया है और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो श्री कृष्ण जी की बांसुरी सुने। दोस्तों इस प्रकार श्री राधा जी का अंत हो गया और वो अपने परलोक चली गई। दोस्तों श्री कृष्ण जी इस घटना के बाद इतने दुखी हुए कि उन्होंने इस घटना के बाद श्री राधा जी के परम धाम जाने के बाद उन्होंने कभी बांसुरी न बजाने का फैसला लिया, क्योंकि वो अगर बांसुरी अपने पास रखेंगे तो राधा जी की याद आएगी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने श्री राधा जी के परलोक जाने के बाद अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया और दोस्तों उसके बाद श्री कृष्ण जी ने बांसुरी कभी नहीं बजाई। दोस्तों इस प्रकार हमको जानकारी मिली कि श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी थी वो चमत्कारी थी और वो श्री दधीच जी की हड्डियों से बनी थी और उसका निर्माण स्वयं श्री शिव जी ने किया था, महाकाल ने किया था, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। दोस्तों ऐसी जो चीज़ होगी जिसका श्री शिव जी निर्माण करें तो उसकी जो ध्वनि होगी, उसकी जो घटनाएँ होंगी काफ़ी विचित्र होंगी। और दोस्तों श्री शिव जी ने ही श्री कृष्ण